बास्केटबॉल खेलने की एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर इंटायर कंट्री, इंटायर वर्ल्ड। PBL, I will think it's a gift to the children of India. 300 स्कूल, एक ग्राउंड, 3 दिन का टूर्नामेंट, कोको मेलन के तौर पे फोन पकड़ा दिया जाता है। तो मुझे इन रिटर्न क्या देना है? एक मेडल, एक सर्टिफिकेट, एक केला। टॉकिंग अबाउट वन टीम, वी नॉट टॉकिंग अबाउट वन कैटेगरी, वी टॉकिंग अबाउट बॉयज, गर्ल्स, under 14, 17, 19. To give you an example, so 6 categories, 1 court, 300 schools. अभी भी basketball is the fastest game on the earth. Faster than boxing also. Anything. अच्छा. It's a team game. All the sneakers you see, Jordans है, Nikes है, they're all basketball sneakers. हमारा जो फाइनल मैच था वो जापान के साथ होने वाला था और हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे क्योंकि 3 मैच लगातार, तो हालत बची नहीं। और वो ऐसे मैच थे कि हम लोगों को टाइम भी नहीं मिला कि हम अच्छे से लंच वंच भी कर सकते थे, तो हमें कुछ मिला ही नहीं वहाँ पे खाने को। जब उसके बाद भी ये मेडल लेके आए हैं। कोचेस स्टार्टेड ट्रेनिंग themselves, the physio started training themselves about physiology, about kinesiology, about biomechanics, about sports training, about sports psychology. Under 13 is the future of India. हमारे पूरे इंडिया में 13 लाख schools हैं। The suicidal rate of the young children is much more higher than the people who is 35, 40, 45. Mental health, one of the most hazardous things which are happening is substance abuse. इंडिया में ही स्टार्ट हुई, इंडिया के ही लोगों ने स्टार्ट की। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया में कोई चीज़ अगर सक्सेसफुल होगी, वो ज़रूरी नहीं है NBO, वही होगा जो इंडिया से स्टार्ट होगी। जैसे फुटबॉल लीग भी शुरू हो चुकी है, कबड्डी लीग शुरू हो चुकी है, बैडमिंटन लीग शुरू हो चुकी है। 10 years down the line, it is all about sports. ये प्राइमरी बास्केटबॉल लीग का जो आइडिया है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? PBL for me is somewhere to give a platform where everybody can come out with results. वेलकम टू पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर्स। स्पोर्ट्स, मुझे ऐसे लगता है एक टाइम में लोग सिर्फ ये सोचते थे एक टाइम पास है, बट स्पोर्ट्स अगर आप मेरे से पूछोगे, एक इंसान की बहुत इम्पॉर्टेंट नींव रखी जा सकती है उससे। आजकल के बच्चे जो बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत ऑसम हैं, बट उनके पास राइट डायरेक्शन नहीं है। अगर स्पोर्ट्स में चले जाएं तो बात ही कुछ और होगी। आज हमारे साथ 3 बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं और ये एक हिस्ट्री बनाने की चीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्राइमरी बास्केटबॉल लीग। अब आप ये सोच सकते हैं प्राइमरी बास्केटबॉल लीग, हाँ, 12-13 साल के बच्चों को बास्केटबॉल खेलने की एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर इंटायर कंट्री, इंटायर वर्ल्ड। इससे इंडिया का बास्केटबॉल वर्ल्ड लेवल पे चमकेगा। हमारे साथ शौनक अरोड़ा हैं जो कि एक 16 साल के एंटरप्रेन्योर हैं और ये लीग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ विक्रम गुर्जर भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ दी है बास्केटबॉल को और बहुत सारे स्कूल्स में कोच किया है हर एज ग्रुप को, और इनके कोच किए हुए लोग इंडिया को रिप्रेजेंट भी किए हैं वर्ल्ड लेवल पे। और हमारे साथ जयदीप राठौर भी हैं जो कि इंडिया को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं वर्ल्ड लेवल पे। ये तीनों बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बात करेंगे कि लीग है क्या, बास्केटबॉल में क्या होता है, कैसे बास्केटबॉल क्रिकेट से आगे निकलने वाला है और ओलंपिक्स में इंडिया की टीम ज़रूर जाएगी। इनके ये सारे सपने हैं और ये कैसे पूरा करेंगे, ये अपनी स्ट्रगल्स भी बताएंगे, स्पोर्ट्स के क्या बेनिफिट होते हैं वो भी बताएंगे। सो लेट्स वेलकम ऑल 3 ऑफ देम। Thank you so much for the kind intro. तो मैं बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ आपका। किस चीज़ के लिए? पॉडकास्ट के लिए नहीं, मैं आपको थैंक यू ये करना चाहता हूँ कि आपने स्पोर्ट्स को अपना करियर चुना इन डिफरेंट वेज और आप डिफरेंट जगह प्लेस्ड हैं। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि हमारी कंट्री में और वर्ल्ड में स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है, और जब ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो अपनी लाइफ देने को रेडी होते हैं एक स्पोर्ट को, तो उससे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। तो मैं पहला सवाल यही पूछूंगा कि प्राइमरी बास्केटबॉल लीग क्या है और क्यों है? So PBL is a brain child जो I think 2018 पे मैंने सोचा था कि एक ग्रास रूट लेवल पे हम बच्चों को क्या दे सकते हैं. सो PBL I will think it's a gift to the children of India.
where I think it is very necessarily important to understand कि structured, organized basketball है क्या. 2018 में मैं एक टूर्नामेंट के अंदर था जहाँ पे करीबन 300 स्कूल्स आए हुए थे. I will not name the association who was conducting it, but I saw it that every child has energy to do something in that particular sport. वो एक एज कैटेगरी ऐसी थी जहाँ पे आप एक प्यूबर्टी हिट करते हो और आप आगे बढ़ते हो यूथ बनने के रास्ते में. 12-13 12, 13, 14. मैंने तब देखा 2018 में कि 300 स्कूल, एक ग्राउंड, 3 दिन का टूर्नामेंट. wow. Then I understood that this will be a disaster for basketball. Then only I created one player who got selected for the Indian team. So one side the basketball going somewhere else and somewhere the basketball was going down. So the gap where I think this was so big, मुझे खुद से समझ नहीं आया कि ये मैं एज अ प्लेयर एज अ कोच कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता हूँ इंडिया के लिए, बच्चों के लिए, एक उनको एक स्ट्रक्चर्ड ऐसा देने का जहाँ पे वो एक विजन क्रिएट कर सके. सो PBL इज ऑल अबाउट अ विजन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ अंडर 12 एंड अंडर 13. So तभी ask- प्राइमरी बास्केटबॉल लीग. एग्जैक्टली. सो इफ आई टॉक अबाउट PBL, क्यों PBL? इसलिए कि बच्चों को एक दिशा मिले, बच्चों को एक नज़रिया मिले देखने का थ्रू अ स्पोर्ट, कि स्पोर्ट से उनको क्या क्या मिल सकता है, जो हम आगे चल के बात भी करेंगे इस विषय पे. PBL कैसे और किस लिए? वो इसलिए बिकॉज 12-13 साल के बच्चों को आजकल विजन नहीं है. दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट विजन है ना फोन के अंदर. एग्जैक्टली. सो इट्स अगेन, मतलब आप ये देखो आज 12-13 साल के बच्चों के हाथ में, 12-13 साल क्या सर, 2 साल 3 साल के उम्र में ही कोकोमेलन के तौर पे फ़ोन पकड़ा दिया जाता है. एंड वो कोकोमेलन कब नेटफ्लिक्स, कब अमेजोन, कब AI टेक ओवर कर लेता है, यू नेवर नो. और वो एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है जहाँ पे हम जैसे ही लोग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं जिसका प्रॉज एंड कॉन्स किसी को पता नहीं है. सो PBL इसलिए कि एटलीस्ट बच्चा एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे काम करे और अपनी फिटनेस को ध्यान दे. So PBL is India's first primary basketball league which is highly organized, tech driven and highly structured. If you see all the normal grassroots level tournaments, to be quite honest frankly, they're not structured at all. You'll stay there for 6 to 8 hours only to play for 10 minutes. There's not a proper scheduling structure. If I'm a person who enrolls in a particular tournament, if I'm 12 years old, I'll be quite frustrated कि I'm just getting one tiffin from home. मेरे को fees के नाते I'm just getting a banana, a real का juice. I'm not getting anything in return. I'm waiting 8 hours at one location with just 2 or 3 of ये my. आपके साथ हुआ है? ये मेरे साथ हुआ है. I have been a basketball player. I'm still a basketball player, but I'm quite stuck. I'm quite frustrated with how things take place here. So I was blessed with the opportunity कि मैं विक्रम सर से मिला. We thought about the idea. हमने कुछ meetings की. He said कि operations का बहुत हम कर लेंगे. PBL is not just a tournament. It's a revolution to creating a organized structure in basketball. So I was there कि मैं tech handle करूँगा with a friend. I'll do the marketing. I'll take help from you. But I want to be a part of PBL because I have the passion for the particular thing कि मेरे को इसको तो change करना है. I want You to have be passion something. for basketball or you have passion for primary basketball? I have a passion for basketball. At the same time, I have a passion कि मेरे को beyond academics कुछ करना है. अच्छा. So when sir discussed this with my father, मेरे father ने उनको बताया था and my father said कि you should talk to him. When I first got to know about PBL, I was like, this is fantastic. If I had PBL at 12 or 13 years old, it's a gold mine. सो बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा अगर मैं इसको और नर्चर्ड वे में बताऊं, एक बच्चा 10 लोगों के साथ मिलके एक टीम बनाता है. एक कोच उस टीम को एक टूर्नामेंट में लाता है, रजिस्टर करता है, ठीक है. वहाँ पे 10 टीमें और आती हैं. जो एक ऑर्गेनाइजर होता है उसको एक सर्टेन XYZ अमाउंट दिख रहा होता है, मेरे को मिल जाएगा. मेरे को मिल जाएगा और मुझे इन रिटर्न क्या देना है, एक मेडल, एक सर्टिफिकेट, एक केला.
सो वी आर नॉट मंकीज इफ आई मे से, राइट, जिसको नाचने का रिवॉर्ड मिल गया हो। आप देखते थे ना पुराने जमाने में वो डुगडुगी ले डुगडुगी करके बंदर नाच रहा होता था। सो आई फील रियली वेरी सैड अबाउट दिस कि इतनी मेहनत करके बच्चे सुबह 8-9 बजे टीम रिपोर्ट हो रही है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, व्हाट स्ट्रक्चर वी विल। उसमें एक बार थोड़ा सा इसको और बताओ कि आया जो आपने बोला एक मेडल मिल गया, एक केला मिल गया, वो टूर्नामेंट कितनी देर चलता है और उसमें क्या मतलब जो जैसे शौनक ने भी बोला कि बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है 8 घंटे वेट इसलिए होता है। सो द वर्ड स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन ऑन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। होता क्या है सर, जब हम टूर्नामेंट हुआ 300 टीम आई, उसमें क्या हुआ फिर? 300 टीम आई, 300 टीम तो पहले तो एक डॉक्यूमेंट के 4 कॉपी सबमिट करेगी। अच्छा, अगर ये जो वो संस्था की बात कर रहा हूं मैं, जो कि हाथ से लिखना है, तो पेपर वेस्ट, आप अपने नेचर को ही खराब कर रहे हो। अब वो उसका सारा एक लॉट बन के उसको डंप कर दिया जाएगा एक जगह पे। अब वो 300 टीम के ड्रॉ बनेंगे उसी टाइम, एट अ टाइम 10 आदमी बैठेंगे, कमेटी मेंबर बैठेंगे वहाँ पे, वो टीम को नाम लिखने स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उसका फिक्सचर्स बनेंगे। उसके बाद हम ही आपस में ही जो कोचेज होंगे या जो स्कूल के कोचेज होंगे वो रेफरी बन जाएंगे। अच्छा, अनऑर्गेनाइज्ड, नंबर 1। अनस्ट्रक्चर्ड बिकॉज देर इज नो फिक्सचर्स बिफोर हैंड। नो व्हेन आई से स्ट्रक्चर, ये फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? सुबह 9 बजे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, एक टिफिन लेके जा रहे हैं बच्चे धूप में, विदाउट एनी शेल्टर ओवर योर हेड। अप्रैल मई की गर्मी आपको पता ही है कैसी आजकल होते जा रही है। तो जब बच्चा ग्राउंड पे पड़ा हुआ है ना, वो ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होते जा और रहा वो है, खेल भी नहीं रहा। नहीं खेल रहा ना। अब आप एक चीज सोचो, ए टीम का मैच है बी टीम से, नीचे CDEFGHIJKLMN पूरी 26 टीम्स बैठी हुई हैं, ग्राउंड एक है, आप कैसे खेलोगे? एट अ टाइम 40 मिनट का मैच, एक ही मैच होगा। अब वो जब वो टीम खत्म होगी, उसके बाद गर्ल्स टीम भी होगी। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन टीम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन कैटेगरी, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉयज, गर्ल्स, अंडर 14, 17, 19, to give you an example. So 6 categories, 1 court, 300 schools. Oh my God. And how many days? 3 days. So एक टीम एक मैच को इतना टाइम मिलता वो है? मैं बताता हूँ। अब उसमें मिलते हैं सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट में एक मैच? 2 मिनट में मैच खत्म करो, जिसने 2 बॉल मार दी बाहर निकलो। ऐसा ही होता है सर। आप भी खेले हो ऐसे मैचेस? पहले बचपन में मतलब जैसे अगर हम हार रहे हैं तो वो लोग मैच जल्दी खत्म। से मैच खत्म कर देंगे। खत्म। सो द अगर हम लिटरेसी एंड लोग- तो लर्निंग आप डजंट 2 कम। मिनट में मैच खेले? हाँ मतलब जैसे सामने वाली टीम बहुत अच्छी है और हम जैसे उनसे अच्छे नहीं हैं, तो वो लोग हमें 2-3 मिनट में जल्दी से मैच करके क्वार्टर कंप्लीट करके हाफ टाइम करके कोई कर कमबैक का देंगे। चांस नहीं? कोई कमबैक का चांस कमबैक तो तब होगी ना जब लिटरेसी फैक्टर होगा। व्हाई वी प्ले अ टूर्नामेंट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट PBL और एनी ग्रासरूट लेवल लीग, हम बच्चे को क्या दे रहे हैं? एक विजन दे रहे हैं, एक लर्निंग दे रहे हैं, एक नॉलेज दे रहे हैं, एक नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि बच्चा क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है और क्यों कर सकता है, राइट? अब स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है कि मैंने 20 टीम रजिस्टर कर ली, उसको 1 महीने पहले फिक्सचर्स बता दिए, आपका इस दिन इतने बजे ऐसे मैच है। जैसे IPL होता है। IPL होता है, वो 1 महीने पहले ही उनकी ड्राफ्टिंग हो जाती है, उनकी ऑक्शन हो जाती है और 1 महीने से पहले फिक्सचर्स भी रिलीज हो जाते हैं, जैसे वर्ल्ड कप होता है। नाउ सपोज मैंने 100 टीमें रजिस्टर कर ली एंड टुडे आई वांट टू लॉन्च दिस लीग the next month, and today I have released my the fixtures, whom you will be going to play with whom. So होगा क्या, एक कोच लिटरेसी फैक्टर देने लग जाएगा अपने बच्चों को कि यार वो टीम की कॉम्पोजिशन ये है, वो टीम ऐसे खेलती है। सो बेसिकली ही इज गेटिंग एंड ही इज गिविंग नॉलेज टू हिज टीममेट्स एंड द टीम इज थिंकिंग दैट एलीटली कि यार मेरे को ऐसे खेलना है, तो कम्युनिकेशन फैक्टर बढ़ जाता है, बच्चे सोचने लग जाते हैं। तो आपने जब बास्केटबॉल खेलना शुरू किया, सर 20 हमारा साल तो हो गए, और 25 खराब साल। था। चलो और खराब था, मगर उस समय बास्केटबॉल ही क्यों चुना? चांसेस क्रिकेट में या और सर sports में थोड़ा- एक्चुअली जिस स्कूल से मैं बिलोंग करता हूँ थोड़ा सा मिशनरी स्कूल है, और कहाँ पे? कौन सा? MP में जबलपुर है, वहाँ पे क्राइस्ट चर्च करके एक स्कूल होता था। वहाँ पे एक तरफ क्रिकेट का मैदान होता था, एक तरफ बास्केटबॉल का मैदान होता था। सारी भीड़ क्रिकेट में नज़र आती थी। तो ये इत्तेफाक ऐसा था कि मेरा भाई बास्केटबॉल ग्राउंड पे दिखा, बड़ा हम भी 2 बॉल मार लेते हैं। 2 बॉल मारी, बड़ा मज़ा आया। 8 लोग, भीड़ कम, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा।
चलो इसमें ट्राई करते। क्रिकेट में भगाते ज़्यादा थे, बास्केटबॉल में भगाते कम थे। वो 28x15 का ग्राउंड, क्रिकेट का 75 यार्ड का ग्राउंड, 70 यार्ड का। तो वो चक्कर ऐसे काटने पड़ते थे। तो 2 बार भागा मैं, क्या यार ये तो बड़ी मतलब ज़्यादा लंबे राउंड मारने पड़ रहे हैं, और उसके बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको बैट मिल रहा है। अच्छा, जब गली क्रिकेट खेलते थे तो हम राजा होते थे, बैट हमारा, बॉल हमारी, बैटिंग हमारी, नहीं तो बैट आउट हो गया, बैट मेरा घर। यहाँ पे आप चल नहीं सकती। बास्केटबॉल में शॉर्ट फॉर्मेट, स्पीड। नाउ बिकॉज आई थिंक आई वाज हाई ऑन एनर्जी, माय एनर्जी वाज pretty high than other people, so I used to like that adrenaline coming in me कि यार फट 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 फट, everything is going quick fast, and you know it becomes fancy when you move that side, when you give a ball from your underarm and then you give a behind the ball. तो ये सारी चीजें ना, and then crowd is actually applauding you about कि यार अरे वाह यार, ये तो बढ़िया शॉट मार गया। तो वो जो एक छोटे फॉर्मेट में आप चीजें देखते हो ना, वो आपको अपीलिंग लगती है। लाइक क्रिकेट कैसे आईपीएल में बदल गया 2020, करेक्ट, राइट? अब वो अपीलिंग क्यों है? जल्दी गेम खत्म हो रही है, इंटरेस्टिंग हो रही बास्केटबॉल है। पहले से ही छोटा फॉर्मेट, पहले से ही वर्ल्ड्स फास्टेस्ट गेम ऑन द अर्थ इफ वी डोंट इन्वॉल्व फ्रिक्शन, नहीं तो आइस स्केटिंग है। पर अभी भी बास्केटबॉल इज द फास्टेस्ट गेम ऑन द अर्थ, फास्टर देन बॉक्सिंग आल्सो। एनीथिंग, अच्छा, इट्स अ टीम गेम। If you go individually, table tennis is the fastest game. ओके, बस बास्केटबॉल, why it is fastest game on the earth? एक तो शॉर्ट फॉर्मेट है, ग्राउंड छोटा है, बॉल क्विकली मूव हो रही है, पेनिट्रेट जल्दी हो रही है, यू आर मूविंग, टेरिटोरियल गेम है, आप जल्दी आगे पीछे हो रहे हो, ट्रांजिशंस जल्दी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा एड्रेनल रश फैंसी बन जाता है। एंड देन जो एथलेटिज्म होता है ना बच्चों का, डंक जा रहा है, आप रिंग झूल रहे हो, आप टैप कर रहे हो बॉल को, वो एक अलग ही इंटरेस्ट क्रिएट करता है। हर like चीज to चाहिए that. सर उसमें, So स्पीड भी basketball चाहिए। has a particular cool factor for teenagers, मतलब post teenagers like me. Now all the sneakers you see, Jordans है, Nikes है, they're all basketball sneakers. बास्केटबॉल, हाँ, So the Western trend came into India. Basketball में आप tap मार रहे हो, you're scoring a lot. It has a particular cool factor that you're drawn towards the sport और आपको खेलना है. But that cool factor is limited कि आप आपस में ही खेल रहे हो. आई एक्चुअली अग्री टू हिज पॉइंट। अगर आप देखेंगे स्नीकर्स जो स्टार्ट हुए थे, इट स्टार्टेड बैक इन 96, कॉन्वर्स, कॉन्वर्स, हाई एंकल, राइट? उसके बाद रीबॉक, एडिडास, नाइकी ने निकालना स्टार्ट किया विद मिक्सिंग अप विद जॉर्डन्स। जॉर्डन्स। आप एक स्पोर्ट उठा के देखो, क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, आप इनके शूज कभी मार्केट में, नहीं फुटबॉल पहना। आप नहीं पहन, बूट्स कैसे पहन के घूम सकता है कोई? ताइक्वांडो के शूज कैसे पहन के घूम सकते? कोई नहीं बास्केटबॉल पहनेगा। के तो जॉर्डन्स तो हर एक कोई पहनता है। So, So for DJ people- Khalid, he doesn't put his steps down if he has a limited edition which is only made one in the country. He will put a pillow. It will be $1,000 and he will put his legs, feet down over a pillow. क्रेज ये है बास्केटबॉल का, सो ग्लैम फैक्टर है, ग्लैम फैक्टर है। बट अगेन वो क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने उसकी स्टैंडिंग ऑडियंस, उसका बैक ऑफ द ब्रेन बनाया। इंडिया क्यों पीछे रह गया? दो इट इज अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, इफ यू विल सी NBA, इट्स द लार्जेस्ट रनिंग लीग ऑन अर्थ आफ्टर NFL, अच्छा, लार्जेस्ट रनिंग ओनली लीग। पैसा फुटबॉल से ज्यादा उस लीग में, NBA में। NBA में। पर एक एक प्लेयर $450-500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। वाओ, And only one player, I will not name him, but only one player got drafted, that too only drafted. He couldn't Drafted play in the main means? league. Drafted. So NBA क्या करती है? Draft करती है। जैसे IPL auction करती है, NBA draft करती है from the collegiate. Right? And India being a 150 million people on board, we couldn't even represent, you know, in आप NBA छोड़िए, हम ओलंपिक एक बार गए, वो भी क्योंकि वो जब उस टाइम ये यूनियन कुछ हुआ था उस टाइम, सारे सोवियत countries सोवियत नहीं आए यूनियन, हाँ, सारे सारे countries कंट्रीज नहीं नहीं आए थे, तो उसमें इंडिया इंडिया को को इंडियन एंट्री मिल बास्केटबॉल गई टीम थी। को। सारे मैचेस हारे थे। वहीं पे अगर मैं देखूं जो मेरे बच्चों ने करके दिखाया, हम वर्ल्ड कप पहुंच गए। और उस टाइम जब हम फोन पे बात करते थे, ये इंडिया लेवल का भी हाल यही है। मेरे पास फोटो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। डाइट सर, पार्ले जी और पानी पी रहे हैं। जब आप वर्ल्ड कप खेलने गए थे, जब हमने फीबा एशिया क्वालिफाई किया था, मेडल, क्योंकि सर मलेशिया में कुछ खाने को मिला ही नहीं ढंग से। अच्छा, हम जैसे मतलब हमारा 3 मैच एक साथ ही कंटिन्यूस मैच थे हमारे, 3 मैच। तो हमारा जो लाइक फाइनल मैच था वो जापान के साथ होने वाला था,
और लाइक हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे क्योंकि 3 मैच लगातार, तो हालत बची नहीं। और वो ऐसे मैच थे कि हम लोगों को टाइम भी नहीं मिला कि हम अच्छे से लंच वंच भी कर सकते थे, तो हमें कुछ मिला ही नहीं वहाँ पे खाने को। जब हम पहुँचे वहाँ पे तो बस केले थे और बिस्किट्स थे। तो तो दूसरी टीम्स जैसे मलेशिया की, जापान, हाँ, वो फॉर खा द रही थी। फैक्ट फॉर द फैक्ट जैसे चाइना है, मलेशिया है, थाईलैंड है, या चाइनीज ताइपाई है, जापान है, कोरिया, ये क्या करते हैं 6 दिन पहले पहुंच जाते हैं टू अडेप्ट द नेचर एंड द एनवायरनमेंट देयर। हम पहुंचते जी 1 दिन पहले, कभी कभी तो टूर्नामेंट के पहले। नहीं, मैंने खाने का बताओ जयदीप, उनको खाना मिल रहा था? उनको खाना नहीं मिल रहा था, वो खुद ही लेके आ रखे थे। मतलब उनको अपना कुछ फेडरेशन अलग गवर्नमेंट ही ने सपोर्ट style- किया था ना। हाँ, मतलब कुछ अलग ही लेके आ रखे थे। एंड दे वर लाइक समथिंग लाइक पुटिंग इन द वाटर एंड ड्रिंकिंग दैट, एंड दे वर सो एनर्जेटिक इन द गेम। और आपके पास खाना क्यों नहीं था? क्योंकि मतलब मलेशिया में ऐसा इंडियन फूड था भी नहीं अच्छा, और जहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जहाँ मतलब मैच था, हम लोग वापस होटल नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारे मैच लगातार ही थे, 3 कंटिन्यूस मैच थे, तो हम कोई सेंस नहीं था होटल जाके फिर वापस फेडरेशन ने आते। आपको कुछ भी नहीं दिया खाने को? फेडरेशन मतलब तो कोई हाँ, गए तो नहीं गया थे, नहीं 4 था ना, गए हम थे। 4 ही जाते हैं क्योंकि 3-on-3 में कोचिंग अलाउ नहीं होती। उसमें सिर्फ 4 प्लेयर होते हैं, वही खेलेंगे, वही होगा सब, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो आप बस चारों गए और आपके पास जो था वो आपने खा हाँ, लिया? जो था वही होता है क्योंकि वहाँ पे ऐसे 3-on-3 में ही रूल और होता उसके है। बाद भी ये मेडल लेके आए हैं सर, क्योंकि इनको देश दिख रहा था उस टाइम। वहाँ सर से एक ही चीज़ दिखती है, मेडल लाना, बस इंडिया मेडल को लाना। रिप्रेजेंट करना कौन है। सा मेडल मिला आपको? सिल्वर। सिल्वर। हम तो आप लोग कैसे हार गए थे। घुसे बास्केटबॉल में? सर मैं घुसा मेरे भाई की वजह से, मतलब मेरा भाई खेलता था बास्केटबॉल पहले कहाँ पे? सीकर में? सीकर में। तो मैं छोटा था तो उसने मुझे इसमें मतलब ही टोल्ड मी लाइक कम विथ मी एंड जस्ट प्ले, कम विथ मी एंड प्ले बास्केटबॉल। तो मैं चला गया एक दिन ऐसे ही। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब पहले दिन इंटरेस्ट आया ऐसे देख के कि अच्छी सी रिंग है, इसमें डालो अच्छा लगेगा। और वो धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। अब जैसे जैसे खेलते हैं धीरे धीरे तो और इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो और इंटरेस्ट बढ़ेगा, अच्छा पास दोगे तो और बढ़ता रहता है ऐसे धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे तो अच्छा आपके स्कूल खेला। में बास्केटबॉल था उस समय वहाँ पे? नहीं, मेरे स्कूल में नहीं था। अच्छा, फिर कहाँ खेलते थे? फिर मैं दूसरे स्कूल, मतलब मेरे घर के पास में ही कोर्ट है, मतलब स्कूल का ही कोर्ट है, मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता था पहले। फिर उसके बाद में मैं एन अकेडमी में शिफ्ट हो गया था दिल्ली में, मतलब यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, फुल स्कॉलरशिप बास्केटबॉल के लिए ही? बास्केटबॉल के लिए ही फ्रॉम Scholarship? हाँ, नेशनल से मैं सीधा वहाँ पे एकेडमी में शिफ्ट हो गए थे हम लोग सारे। अच्छा, तो फिर और वहाँ पे खेलना शुरू हाँ, किया? वहाँ पे और इम्प्रूवमेंट हो गया क्योंकि कोच बाहर के मिले, यूएसए के कोच मिले। वहाँ जाके पता चला कि ऐसा भी होता है कि ये डाइट में ऐसी चीज़ें भी होती है, जिम भी ज़रूरी होती है प्लेयर्स के लिए। उससे पहले कोई जिम, कोई डाइट नहीं, उससे पहले कुछ भी नहीं था। वह एकेडमी में जाने के बाद ही पता चला कि जिम इतनी ज़रूरी है, ये डाइट है, स्पीड वर्कआउट ऐसे करते हैं, स्ट्रेंथ वर्कआउट ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे प्लेस होते हैं। मगर आप बगैर ट्रेनिंग के क्वालिफाई फिर भी कर गए थे? हाँ, मतलब क्योंकि उस टाइम पे मतलब रील्स, मतलब इंस्टा देख के, यूट्यूब से देख के कर लेते थे प्रैक्टिस वैसे। लेकिन वहाँ जाने के बाद में मैंने कहा बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा एडवांस था। फिर वहाँ जाके थोड़ा डर भी लगा है पहले थोड़े दिनों के लिए। एक्चुअली सर ये ड्रॉबैक भी है, अगर आप देखेंगे ग्रास रूट लेवल पे, एज आई से द लिटरेसी फैक्टर, अगर हम एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को ढंग से ध्यान दें, किताब, गोरे क्यों हमसे आ गए हैं क्योंकि वो किताब को पढ़ते हैं और फिर वो उसको हकीकत में बदलते हैं। हम किताब ही नहीं पढ़ते, हकीकत तो बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए शायद क्रिकेट थोड़ा आगे था क्योंकि वो उन्होंने सही समय पे किताब पढ़नी स्टार्ट कर दी। अब आप बायोमैकेनिक्स देखेंगे कहाँ से आया, सचिन तेंदुलकर से आया। उसको टेनिस एल्बो ही दुनिया ने सोची टेनिस एल्बो क्या होती है, टेनिस एल्बो क्या होती कि है? टेनिस पकड़ के एल्बो तो नहीं टूट गई। कभी ऐसा भी हमने भी सोचा, बट एक्चुअली बायोमैकेनिक्स वहाँ से स्टार्ट हुई कि टेनिस एल्बो इज एन इंजरी। देन the coaches started training themselves, the physio started training themselves about physiology, about kinesiology, about biomechanics, about sports training, about sports psychology. अब psychology कितना बड़ा फैक्टर है। जब इनके पास डाइट नहीं थी, जब मैं फ़ोन पे इनसे सिर्फ मेंटोरशिप के तौर पे आई एम जस्ट साइकोलॉजिकली आई एम मोटिवेटिंग देम कि अभी कोई बात नहीं, यू हैव दिस, तेरा पूर्ति खाना कर, मेडल के बाद पार्टी करेंगे, मेडल के बाद ये खाएंगे। सो बैक ऑफ द ब्रेन दे आर साइकोलॉजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग दैट ओके स्टिल टू गो वन स्टेप एट अ टाइम। तो ये ग्रास रूट लेवल पे अगर हम ये चीज़ बच्चों को समझाने लग जाएं कि व्हाट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हेल्प्स यू टू बी, आज आई थिंक अगर इनका बहुत ही बड़ा डिजास्टर
एनवायरनमेंट में भी अगर ये रहते हैं, ये साइकोलॉजिकली इतने प्रिपेयर्ड हैं, इतने स्ट्रांग है कि कोई बात नहीं सर, कल दोबारा सुबह होगी, कल देखेंगे। पर ये आज के बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको वो नरिशमेंट, वो स्ट्रक्चर नहीं दिया। और पीबीएल इसलिए करनी है, पीबीएल का जरिया ये नहीं है कि हमने एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट करके एक साल में ख़त्म कर देना है। पीबीएल होती रहेगी, पीबीएल करनी है क्योंकि बच्चा पैदा होना बंद नहीं होगा, बच्चा स्कूल में आना बंद नहीं होगा। और स्कूल में जैसे ही बच्चा एक आता है, सबसे बड़ा गुरु स्कूल में ही मिलता है और सबसे बड़ा सारथी और साथी भी स्कूल में मिलता है। और वो एक ज़रूरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे स्कूल स्ट्रक्चर्डली अपने अपने अपनी जगह पे खेलें और इसको एक बड़े तरीके से देखें, जिससे कि बच्चा एटलीस्ट एक लेवल पे खेलना चाहे तो वो खेल सके। नाउ आई टेल यू अबाउट हाउ दिस पीबीएल विल लुक गोइंग टू लुक लाइक और व्हाई दिस उससे पीबीएल। पहले एक सवाल है, हाउ इट लुक से पहले एक सवाल है, आप भी बता सकते हो, शौनक भी बता सकता है। आपने ये अंडर 13 कैटेगरी ही क्यों सिलेक्ट की? I can answer that, then sir can maybe add to that. अंडर 13 ही क्यों Under सिलेक्ट की? 13 is the future of India. It's the grassroots level जहाँ पर the next generation of India will rise and will come into play. India has the largest youth population in the world, so opportunities are endless. And India has the 2047 Viksit Bharat goal. All the developed countries, USA, Russia, China, they have a strong Olympic presence. And now the future Olympic athletes are the ones जो अभी under 13 है, and the batches will continue, right? Okay. So under 13 is the prone age of development, where development and good opportunities are really important for them. Now the literacy is much higher. Everyone, like छोटे बच्चे भी, my brother also knows, he's like 12 years, so उसको सब पता है, रिकवरी होती है, उसके बाद गुड डाइट, प्रोटीन में कोई करना, लिटरेसी इज हायर, बट स्टिल देयर इज नो मीडियम फॉर हिम टू शोकेस हिज एबिलिटीज कि वो एक बड़े लेवल पे अगर मैच रिकॉर्ड हो रहा है, इवन इफ इट्स टेलीकास्टिंग ऑन यूट्यूब, ही इज गेटिंग जर्सी, ही इज गेटिंग अ मीडियन, और एक टाइम पे उसका मैच हो रहा है, हाफ टाइम है, प्रॉपर एक स्कोर बोर्ड है, देन ही गेट्स द एक्सपोजर। तो एट एन अर्ली एज इफ दैट पर्सन हैज एन एक्सपोजर कि मैं या आई एम समथिंग एंड आई कैन टेक basketball as a primary career option. Now as you see, cricket can be a primary career option कि बच्चा 5-6 year old में he has a focus कि मेरे को रणजी खेलना है, क्लब खेलना है, I want to play IPL. But for basketball is coming secondary कि अभी मेरे को रेलवेज में जॉब मिल जाएगी, पुलिस में जॉब मिल जाएगी, तो मैं बास्केटबॉल कर सकता हूँ। बट व्हेन उस अंडर 13 बच्चे के दिमाग में आएगा that basketball is number one, I'll scale it that level, I get a medal for India in the Olympics, then that's a really nice motivating factor. So under 13 is really crucial. सो मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि वाई अंडर 13 एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हमने एक इकोसिस्टम बनाना है, एक ज़रिया बनाना है जहाँ पे एक बच्चा विजन तो क्रिएट करे ही करे, बट उसमें अपने आप को एक प्लेटफॉर्म की तरह देखे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हमारे पूरे इंडिया में 13 लाख स्कूल्स हैं प्राइमरी लेवल, 13 लाख प्राइमरी लेवल के। अगर मैं उसमें से सिर्फ 12 बच्चे उठाऊं तो होते 1,96,00,000, ओके, which is 1,96 lakhs. If I divide it in between 28 states, I don't know what will be the count, but टेक्निकली 28 स्टेट्स में से सिर्फ 12 बच्चे हर टीम से आते हैं, मतलब 28 इंटू 12, बस इतने आते हैं अभी। 28 स्टेट में से एक स्टेट की टीम में से 12 बच्चे खेलते हैं। उनको सिलेक्ट कैसे करते हैं? अब वो मर्जी उस स्टेट में कैसे सिलेक्शन हो रहा हो, आधे तो सिफारिशी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स करवाते हो? मैं अपनी बात बता देता हूँ सर, छोटी सी, कैसे सिलेक्ट होते हैं। खेलने वाले होते हैं सिर्फ 7 या 8, किसी चाचा ताऊ का, मंत्री का, किसी बड़े पावरफुल आदमी का, या किसी का भी। एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ एवरी स्पोर्ट। आपके साथ ऐसा हुआ है कि बहुत बार हुआ है, मतलब नहीं, मैं मतलब जब आप सिलेक्ट हो सकते थे मगर किसी और को कई बार हुआ है। हमारे टाइम पे क्या होता था सर, हम अच्छा खेले टूर्नामेंट जीतने वाली टीम 5 बंदे ले जाती है, सेकंड से 4 जाते हैं, और फिर बाकी जो अगर कोई इसमें बहुत अच्छा टैलेंट है तो उसे ले जाते हैं। हमारे टाइम पे टीम अनाउंस नहीं होती थी, कैंप लगता था, स्टेशन पे टीम का बताई जाती थी, तो आप स्टेशन पे ही बताई जाओ। हाँ जी। तो स्टेशन में कितने लोग पहुंचते थे? 15 से 16 लड़के जो कैंप में, उसमें से 12 जाने। अब क्योंकि ट्रेन तो 2 जगह जा रही है ना, एक जहाँ नेशनल जा रही है, एक घर को जा रही है
तो वो आसान फैक्टर होता था कि बेटा आप ये ट्रेन पकड़ो, ये आपके घर की है और ये ट्रेन नेशनल की है। तो हम लोग क्या होता था सर, सारे सामान लेके खड़े होते थे, और ये 2 से 3 मरतबा बार मेरे साथ हो रखा है कि मैं खड़ा हूँ और आप चलो, आप चलो, आप चलो, आप चलो, आप चलो, आप इधर चलो। मतलब घर। हाँ, घर चलो, क्योंकि देखो एक फैक्टर ये भी होता है सर कि या तो आप किस बैकग्राउंड से आते हो, या आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं है, या आपकी एज कितनी है। अब मान लो अगर मैं 2010 बॉर्न हूँ और 2007 वालों की नेशनल है, बट मैं डिजर्व करता हूँ उस टीम में होना, आपको बैठा दिया जाएगा। नहीं लेके जाएंगे, और ये अभी इसके साथ हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंकली, इसी नेशनल में। नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा होता है कि सर जैसे मेरी अभी डेट ऑफ बर्थ 2005 है और टूर्नामेंट मतलब 2002 का है, जो भी है, तो वैसे देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी किसको दे दें पहले इसको ले लेते हैं ताकि इसकी जॉब लग जाए, ऐसे हो जाए, चाहे उसको खेलना नहीं आए, कुछ भी हो, चाहे ऐसे तब भी ताकि उसकी जॉब लग जाए। हाँ, ताकि इसको जॉब लग जाए, या फिर जो भी है, मंत्री का जो भी बेटा उसका है, कोच का बेटा फैक्टर है कि जो कॉलेज भी में है। एडमिशन आपके चाहिए, साथ कुछ हो चाहिए। चुका है। हाँ, पहले उस समय कैसा लगा आपके साथ जब हुआ? लगने से तो सर कुछ होना नहीं था, तो मैंने स्टार्ट कर दी प्रैक्टिस वापस, और बढ़िया। उससे That's कुछ like नहीं a होता। sportsman. हाँ, आई मीन अब जैसे घर गए, पिताजी ने पूछा क्यों वापस आ गए, कि जी नहीं हुआ सिलेक्शन। बस इतना ही। ठीक है, ठीक है, शाम को 4 बजे 4:15 टपे, 5 बजे ग्राउंड, बॉल फेंकी, स्किपिंग स्टार्ट करी, चालू होगी ट्रेनिंग दोबारा से। सो सी, स्पोर्ट्स टीचेस यू नेवर गिव अप, इट टीचेस यू डिसिप्लिन बैक ऑफ योर ब्रेन। कि उस चीज का गम बना के कोई फायदा नहीं हाँ, सर। मतलब मैंने आपको एक पीछे बोली ना, कल फिर सुबह है, कल सुबह होगी। सही अगर बात है, सर, आज कोई रात फायदा है तो नहीं कल इस सुबह होनी ही होनी है, और तब आपको पता लगेगा कि अब क्या करना है। बिकॉज अगर आज मैं हताश निराश बैठ जाऊंगा, सोचते रहूंगा, जो कि आज की यूथ, आज की जनरेशन ज्यादा कर रही है, वैसे ही कर रही है। वैसे ही कर रही है। वो एक चीज को लेके, आई एम सो सॉरी, आई वांट टू शेयर दिस विथ यू टुडे, इन दिस ईयर द सुसाइडल रेट of the young children is much more higher than the people who is 35, 40, 45. Wow. A 10th grader is quickly taking his life away than a 25 or a 30-year-old person. Reason is, उनको पता ही नहीं इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, उनको ये ही नहीं पता कि इस चीज़ से कम बैक कैसे किया जाता है। They don't know. They really, and I feel so sorry that they know these kind of words at the age of 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, because I cater this age group. मेरे पास 7 साल की लड़की आई, सर आई एम फीलिंग वेरी एंशियस, मेरे को एंजाइटी हो रही है सर, आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। मैं बेटा कहाँ से सीखा? बास्केटबॉल सीखी थी। हाँ, बास्केटबॉल सीखती है मेरे पास, 7 साल की बच्ची है। सर आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। मैं क्यों? सर मेरे डॉगी को ना ये हो गया। I know your affection is to a living being, but how can you use this such strong heavy words? So today if I say I am feeling depressed, I don't know 18-19 साल में मुझे क्या हो रहा होगा अगर यही बच्चा इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा। 7 साल की उम्र में उसको पता है डिप्रेशन क्या है। And I really want to through PBL change this entirely game of the country, that अगर मैं 13 साल के बच्चे को एक, हर स्कूल को एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ और उनको ये बता रहा हूँ, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा, स्ट्रक्चर होगा कैसे। अगर मैं उसको ये प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि आप खेलो, अपनी मानसिकता को और अपनी एक मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, आपके पॉजिटिव एनर्जी को आप रिसीव करना सीखो और नेगेटिव एनर्जी को रखो ही मत साथ में, वो बच्चा सक्सेसफुल बनेगा, वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, आजकल ये मेंटल हेल्थ की बहुत बात होती है, मतलब मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, जिम इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, हमने तो ये बातें सुनी भी नहीं थी, हमने भी नहीं। बट मेरा ये क्वेश्चन है कि वो आपको क्या लगता है इसलिए मेंटल हेल्थ की बातें हो रही हैं क्योंकि उनके पास करने को कुछ और है नहीं? नहीं सर, मैं इसमें क्यों हो रही है? मैं इसमें एक और Why is this- पॉडकास्ट, लोग इसको एक अच्छी चीज मानते हैं, वी शुड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, टॉक अबाउट तो ठीक है, बट इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? through your podcast I would like to send a message to everyone, especially the parents, those who are young parents at a age about 35, 40. Don't fight in front of your children. Do not fight in front of your children. You want to fight, close your doors, do whatever you want to do, come out with a smiling face. बच्चा, मेरे को एक बहुत अच्छे से एक वर्कशॉप याद है, you've seen this तारे ज़मीन पर, द मदर टिस्का चोपड़ा
सो हर फादर इज इनटू एजुकेशन. उन्होंने मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई थी कि बच्चा जो देखोगे, जो दिखाओगे वो सीखेगा. आप ऐसे करना सिखाओगे वो यही यही सीखेगा. सीखेगा. आप ऐसे करना सिखाओगे वो यही सीखेगा. एंड दिस व्हाई आई टेल यू इज कमिंग फ्रॉम वेयर mental health, mental disorders, mental dysfunctioning, depression, anxiety, whatever may not be, is coming from the parents. I'm not targeting the parents, but the environment they are into. मेरे माँ बाप बहुत अच्छे होंगे, हर किसी के माँ बाप खराब नहीं होते, बट देखो कला हर किसी के बीच में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. तू मैं हो सकती है. डोंट डू इट ऑन द टेबल. डोंट यूज योर फोन ऑन द टेबल. Don't talk to any person on the table in front of your children. Reason being, मैं और आप एक बिजनेस पार्टनर है, मेरी आपसे तू मैं हो रही है. मेरे बच्चे के सामने मैं कार में चलते चलते बात कर रहा हूँ. अब वो क्या सुन रहा है? मे बी आई कैन यूज फाउल लैंग्वेज, मे बी आई कैन बी वेरी लाउड, मे बी आई कैन बी वेरी अनफर्म टू द पर्सन, मे बी आई कैन बी वेरी अग्रेसिव. सो ही इज लर्निंग दैट. नाउ कमिंग बैक, ओह मेरे तो ये हो रहा है, मेरा तो वो हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, यू नो. सो बच्चा उस चीज़ को देखता है एंड देन दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग. और वैसे ही हमारी दुनिया में ये AI जब से ट्रैवल किया है, एक वर्ड डालो 10 चीज़ें निकल के आती हैं. So आप बताओ I'll क्यों हो रहा है? I'll add something to that. Since we are speaking about mental health, one of the most hazardous things which are happening is substance abuse. 1 out of every 10 teenager in India has exposure to hardcore substances. I'm not talking about vapes. Hardcore substances. Like Drugs, marijuana, and all that. Hardcore substances. Number for vapes and all can be much higher. But one of the primary reasons for that is an unclear pathway, unclear career direction. If at the age of 12 or 13, if a child is thinking about taking basketball as a primary career, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं होगी, then obviously it can lead to mental health challenges कि पेरेंट्स उल्टा कह रहे हैं that this sport has no opportunities, पैसा नहीं है इसमें. If you go back 5 years, obviously लोगों को लगता था पैसा ही नहीं है बास्केटबॉल में, but now the money is coming, now the times are changing. But if you see still parents who are slightly more conventional, जो चाहते हैं you prefer the conventional route to a job कि IIT करनी है, they have to go to वो institutes जो होते हैं, not real exposure basically. So if the child is juggling through all that कि my parents want me to pursue academics to a really good level and I want to continue with basketball, but still I'm spending 8 hours जब मैं पढ़ सकता था only to play for 10 minutes. So the pathway is not clear, what I want is not happening, then obviously वो, sorry, this is a really strong word, but वो आवारागर्दी करेगा. He'll go to his friends कि मेरे को कुछ बताओ, what do I do? आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता है? मैं नाम तो नहीं लूँगा, but in school, yeah, obviously there are really many cases कि teachers कुछ चाहते हैं, parents कुछ चाहते हैं. You can't justify everyone, but in the end you have your friends, आप उनके साथ चीज़ें share करते हो and वो आपको certain exposure दे देते हैं to these substances, vapes. और with God's grace मेरे साथ अभी ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है that I have to go to that certain direction, but it is happening. आप तो अब वैसे ही इसके मसीहा बन रहे हो कि ये सब नहीं करना, तो आपके पास चांसेस कम है. नहीं, I agree to his point. One more point I want to add after what he said is peer pressure. क्या होता है सर, 4 दोस्त कुछ कर रहे हैं और उस ग्रुप में बने रहना है, तो आपको भी उस बोट में उतरना पड़ेगा, करना पड़ेगा. वो बहुत हद तक ये होता है. जैसे आपने एक चीज़ बिल्कुल बखूबी कही कि आपके स्कूल में होता है कि नहीं होता, आपके दोस्त करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल करते होंगे. वो इसकी तभी तो वो बोल पा रहा है. इसकी पेरेंटिंग अच्छी है, इसकी अपब्रिंगिंग अच्छी है कि इसको उसकी थिन लाइन पता है कि उसके इस पार क्या और उसके उस पार क्या, और ये कमी बच्चों में होती है. आजकल के बच्चों को सर क्लैरिटी नहीं है लाइफ को लेके. दे थिंक लाइफ इज़ वेरी कैजुअल. वी थिंक लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस. दे थिंक लाइफ इज़ रियली वेरी कैजुअल. अरे सर हो जाएगा, अरे कोई बात नहीं मम्मी हो जाएगा, बिकॉज उनको वो बताया ही नहीं गया कि पाथवे एज ही सेड है क्या, वॉट पाथवे मीन्स. कमिंग बैक टू वॉट ही सेड इज़, अगर हम आज PBL को एक बड़ा नाम बनाते हैं, हमारे इंडिया में सिर्फ क्यों 19 साल के बाद जॉब मिलती है बच्चों को?
क्यों 17 साल के बाद आप 19 साल की कैटेगरी में सोचते हो कि भाई मेरा विजन तो सिर्फ सरकारी जॉब पाना है, रेलवे, फौज, पुलिस और वगैरह वगैरह, स्पोर्ट्स के थ्रू विच इज अगेन यू नो एट द बैक ऑफ द साइड एक सिक्योरिटी, आपको पर्पस सॉल्व हो जाता है कि मैं सिक्योर हूँ, मेरी एक सरकारी नौकरी है। नाउ अगर हम ये पीबीएल आज स्टार्ट करते हैं सपोज, और मैं 10 साल बाद कंपनीज लाइक टाटा, पहले टाटा करती थी ये, गेल, भेल, अगर आपने नाम सुना हो, ये इलेक्ट्रिक सब्सिडरी कंपनीज थी, ओएनजीसी पहले करती थी, अब ओएनजीसी ने भी पता नहीं क्यों वैकेंसीज निकालनी बंद कर दी है। पर प्राइवेट एंटिटीज लाइक टाटा, ये सब बास्केटबॉल के लिए ये करती थी, जैसे गौतम गंभीर है ओएनजीसी, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ओएनजीसी से कनेक्टेड है। पर प्राइवेट एंटिटीज आप देखोगे ना, जो इंडिया की कंपनीज है लाइक महिंद्रा, अडानी ग्रुप, रिलायंस, टाटा, जो बड़े नाम मैं बता रहा हूँ, गोदरेज, व्हाट एल्स, बिरला, ये सारी कंपनीज की आप मेरे को एक स्पोर्ट्स टीम बता दो, पतंजलि, एक स्पोर्ट्स टीम बता दो, ये डालते ही नहीं है दिमाग, क्योंकि इनको समझता नहीं है कि इस स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चा कैसे बढ़ सकता है और ये कैसे ग्रो कर सकते हैं। भगवान करे कर जाए, बट मुंबई इंडियंस उन्होंने उसमें ही इन्वेस्टमेंट करी, वही इन्वेस्टमेंट करी जहाँ एंटरटेनमेंट ज़्यादा था, जहाँ पे वो 1x10x कर सकते थे। नाउ इफ आई सी, अगर आज 13 साल का बच्चा अच्छा खेल रहा है और वो 14 में भी बढ़िया कर रहा है, 17 में भी बढ़िया कर रहा है, और भगवान करे कि एक अच्छी कंपनी मार्केट में आके इस टीम में 10 वैकेंसीज निकाल दे, एचआर की जॉब दे दे, वो क्लब ग्लोबल लेवल पे खेले। बहुत सारी लीग्स होती हैं ग्लोबल लेवल पे। एक चीज बताओ, आपने मुझे शायद बताया था कि एनबीए ने भी इंडिया में स्टार्ट किया था। अगेन एनबीए ने क्या किया, इंडिया में एक एकेडमी बनाई, उनका एक ये प्रोग्राम था एनबीए एकेडमी, जहाँ पे दे गिव द फॉरेनर कोचेस एज अ हेड कोच, मे बी वो एनबीए जी लीग के कोच होंगे या एनबीए एच लीग के कोच होंगे या एनबीए कॉलेजिएट के या एनसीएए किसी भी कॉलेज ड्यूक के कोच होंगे, वो आपको एज अ हेड कोच यहाँ मिल जाएंगे। साथ में एक स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट कोच, एक प्लेयर डेवलपमेंट कोच, एक मेन कोच जो आपको पूरा बास्केटबॉल की नॉलेज देगा। एनबीए इंडिया में आई, एनबीए ने 3 बार टोटल स्काउट करा है, 3 बार, जिसमें कि जयदीप और भी प्लेयर्स सिलेक्ट हुए। एनबीए और नाइकी मर्ज होके फेडरेशन के चैनल के थ्रू इंडिया में आई। 2017 से लेके 2023 तक, 6 साल सिर्फ। 23 में बंद हो गई, फिर बंद हो गई। एनबीए ने अपने आप को यहाँ से ले गई बाहर। अब आप ये देखिए एनबीए क्यों बंद हो गई? बंद होने का रीजन नहीं है, एनबीए अभी भी इंडिया में है। मैं आपको बता दूं, एनबीए एक स्कूल प्रोग्राम चलाता है, एनबीए स्कूल्स, बट एनबीए का आने का मकसद क्या था? सबसे बड़ी चीज वो है, एनबीए ने तो 6 प्लेयर बना दिए, 8 प्लेयर बना दिए, 10 प्लेयर बना दिए, नाइकी से फंडिंग लेके, जो भी XYZ मुझे नहीं पता, बट एनबीए ने सबसे बड़ा काम क्या किया? आप ये देखो, 150 करोड़ लोग एक फर्म एनबीए लेके चलेगी। आप डीप डाउन इस बात को समझना कि बाहर की कंपनी आती तो है इंडिया में, छोटे समय के लिए रहती है, फिर वो चले जाती है, उसका अस्तित्व कहीं नहीं दिखाई देता। आप कितनी ऐसी कंपनीज है जो आई थी एक समय पे, पर कहाँ है अब किसी को नहीं पता। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक ऐसी संस्था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एटलीस्ट इकोसिस्टम ऐसा बना दे, लाइक IPL, इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ समवन। नाउ टुडे 13 साल का बच्चा खेल रहा, 16 साल का बच्चा खेल रहा, मतलब सचिन तेंदुलकर के टाइम अगर ये अपॉर्चुनिटी होती इंडिया में ना विक्रम, वैसे जो मैंने देखा, जैसे IPL भी है, वो इंडिया में ही स्टार्ट हुई, इंडिया के ही लोगों ने स्टार्ट की। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया में कोई चीज़ अगर सक्सेसफुल होगी, वो ज़रूरी नहीं है NBA हो, वही होगा जो इंडिया से स्टार्ट होगी। जैसे फुटबॉल लीग भी शुरू हो चुकी है, कबड्डी लीग शुरू हो चुकी है, बैडमिंटन लीग शुरू हो चुकी है, वैसे ही जो इंडिया से बनी हुई लीग शुरू होगी, आई थिंक उसका सक्सेस रेट होने के चांसेस ज़्यादा है। सर क्यों नहीं होगी? इंडिया से, मतलब दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्वर्सेशन व्हिच आई एम गोना डू। इंडिया से हर चीज़ तो ले गए, पुराण ले गए, कथाएं ले गए, आपका
ठीक करने का सबसे बड़ा एसेट ले गए हेल्दी, हम्म, और अपना क्लेम दे दी कि जी हमारा है ये चीज़, हाँ, है ना, पेटेंट। तो इंडिया से क्या नहीं ले गए, सब चीज़, मिनरल्स, द बेस्ट मिनरल्स इन द वर्ल्ड इज विद इंडिया। The best, I believe, copper is India, which is producing. Coal, India. Everything we have it in our country. I mean, what is that we don't have? Fourth largest armed forces we have in the country. The forces, the international politics which is happening, they're all keeping an eye in India. So 10 years down the line, it is all about sports. 10 years down Everything, the line is all about sports. all about sports. 10 years down the line. I mentioned now they have the 2047 Viksit Bharat goal. For us to be a developed country, we need to have a good sporting presence also. हाँ, मैंने mention किया था, and in NBA, the biggest league, similar to what we are doing, there's something in US called the Amateur Athletic Union, AAU. So they are also focused on younger people, and 80% of all NBA players have gone through AAU. So what us as PBL are doing, that at a grassroots level, we are giving them exposure to play in huge leagues. Just say 80% of all NBA players are gone through AAU. We want that the Olympic team, जो India, basketball is an Olympic sport, cricket Correct, is not. it is. We need a good Olympic presence. क्रिकेट ना? भी होने वाली है. क्रिकेट शायद हो सकता है. हो गई. I हो want गई है. cricket to be 26 Olympic में. sport. हो गई 26 और में. medals आएंगे obviously. But what I mean is कि we want PBL कि सारे जो इंडिया टीम के जो players हैं, at one point of time, if they started below the age of 13 or 12, they want to go through PBL, उनको exposure मिलेगा, and overall India will be a greater and a better sporting nation because resources हैं हमारे पास. सबसे बेसिकली क्या है सर, एक फौज तैयार कर रहे हैं पीबीएल के थ्रू बास्केटबॉल की. क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? इसका स्ट्रक्चर होगा 4 फेजेस में. सारे स्कूल दे फील फ्री टू रजिस्टर देमसेल्व्स इन पीबीएल. डोमेस्टिकली वी विल गिव देम अपॉर्चुनिटी. लेट्स से इफ वी आर सिटिंग इन गुड़गांव, all schools are most welcome to register. They'll play in Gurgaon only. Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Delhi into 4 zones. They'll play in their own zones and यहाँ पे ये compete करेंगे. Now the top 4 teams will move to Delhi NCR. Okay. Now the top 4 teams from everywhere are coming again and playing. So they're not stopping. There is, होता क्या, हर लीग का एक एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है, वो हमारे इंडिया में नहीं होता. किसी भी लीग को उठा लो, उसका एक एग्जीक्यूशन पॉइंट नहीं है. हम यहाँ पे ये पहला स्टेज खत्म करके दूसरे स्टेज पे जाएंगे, जो भी होगा दिल्ली एनसीआर का स्टेज. अब ये बच्चे वहाँ compete करेंगे. बट जो पीछे 6 टीम रह गई, उन्होंने लीग खेली है. वो ऐसा नहीं कि एक मैच खेल के बाहर हो गए. वो प्रॉपर 20 स्कूल्स के साथ compete कर रहे होंगे, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक. उनको हरा के जो 4 टीमें आएंगी वो वहाँ खेलेंगे. और जो ये टीम है, इनको पता है जी अब सेकंड सीजन के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी है. तो बैक ऑफ द ब्रेन दे हैव समथिंग अगेन टू कम बैक एंड प्रूव देमसेल्व्स. राइट. इस साल कितनी टीम्स होंगी आपके पास? I am hoping ये लॉन्च ईयर है आपका. This is a launch year. This will be an inaugural launch to the league. I am hoping to between registering 50 to 100 schools all across Delhi NCR, and I'm also hoping that the fixtures, the management, the merchandise, the giveaways, everything will be the top-notch thing which we will be handing over, because it gives you a psychological power as a reward system. आप मुझे अगर दो चीज़ें दोगे, मैं फील गुड फैक्टर लेके आऊँगा. अब मैं और मेहनत करूँगा और वो मेहनत मेरी अलग रंग लाएगी. तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ 50 से 100 स्कूल अभी रजिस्टर हो. तो जो सेकेंड स्टेज खेलेंगे, ये सेकेंड स्टेज के बाद जो टॉप 4 टीम यहाँ की दिल्ली एनसीआर की होगी, ऐसे ही पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मे बी एमपी और व्हाटसएवर, ये नॉर्थ रीजन खेलेंगे. लाइकवाइज साउथ, ईस्ट, वेस्ट. नाउ दे विल compete at a epicenter of India. The top 4 teams from north region, the top 4 teams, 16 टीमें उठ के आएंगी यहाँ. कितना बड़ा हो सकता है ये? बहुत बड़ा. कितनी टीम्स खेल रही होंगी एक टाइम पे? So we mentioned 1,96,000. 30 lakh schools. 1,96,00,000 बच्चे हैं. अच्छा. मैं 13 लाख स्कूल्स को पकड़ता हूँ. मैंने तो प्लेटफॉर्म देना है. मैं 13 लाख स्कूल्स को ना भी टारगेट करूँ और सिर्फ 1% उठाऊँ, तो होते हैं
1,30,000, मैं उनको भी ना टारगेट करूँ, मैं 0.1% पे काम करूँ, 13,000 स्कूल्स, 13,000 स्कूल्स को भी ना टारगेट करके अगर मैं 1,300 स्कूल भी रजिस्टर कर लूँ, मेरे हिसाब से मैं ऑन एन एवरेज अराउंड 12 से 15,000 बच्चों को केटर कर रहा हूँ। एटलीस्ट मैं कहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, कहीं से एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर इट कैन बी 2,000, नेक्स्ट ईयर इट कैन बी 3,000 और मे बी इट कैन हिट 10,000 मार्क। नाउ ये मैचेस जब गुड़गांव में हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली में नहीं हो रहे, ये साथ Parallelly चल रहे हैं। पैरेलली चल रहे हैं। जैसे आईपीएल चलता है। आईपीएल में बस ये होता है सर, 2 मैच एक दिन में होते हैं। हाँ, इसमें ज्यादा हो रहे होंगे। 5 जगहों पे 7 में मैच चल रहे होंगे। अब इससे देखो कितनी बड़ी चीजें हो रही है। जब मैं एक पीबीएल करा रहा हूँ, किसी का घर चलने वाला है, क्योंकि एक रेफरी, बास्केटबॉल में रेफरी की बड़ी कम पेमेंट है, मैं आपको ये बता दूं। कितनी? बहुत ही कम। जैसे नहीं बता सकता, बता दो, बेइज्जती सी लगेगी। कोई मैं बात भी एक रेफरी था। फिर भी बता दो। 1,000 से 1,500 एक मैच की? जी, एक वाह। दिन की मैच की नहीं सर, अच्छा, एक एक दिन एक दिन की, के चाहे मैच उसमें की। कितने भी मैच हो। रेल बना देते हैं सर, सॉरी टू यू। For But- us, our market is 2.6 crore players. This is Wow. our total addressable market. अगेन आई एम टेलिंग यू ना, क्यों ये अनस्ट्रक्चर्ड चीजें हैं, क्योंकि पे कॉस्ट ही नहीं दे रहा कोई। आप अगर किसी को ढंग से पे कर रहे हो तो आपको एक अच्छा टूर्नामेंट भी तो मिल रहा है। अब आपने, और फिर मैंने जो दूसरी चीज बताई, एक ऑर्गेनाइजर आता है, उसने 30 टीमें रजिस्टर कर ली, उसने पैसे ले लिए, उसने मेडल सर्टिफिकेट, उसको वो नहीं दिख रहा कि वो क्या दे रहा है, क्या करा रहा है। रेफरी उसने 1,000 रुपए का लाके खड़ा कर दिया, उसको ये दिख रहा है कि मेरे जेब में कितना जा रहा है। जयदीप, आप बताओ, एज अ प्लेयर बताओ, ये प्राइमरी बास्केटबॉल लीग का जो आइडिया है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है प्लेयर्स को? एज अ प्लेयर बताओ। सर आप एज तो ए खुद भी खेलते प्लेयर, हो। हाँ इसलिए कह रहा हूँ सर, क्योंकि सर मुझे भी ये लगता है अगर मैं भी बचपन में स्टार्ट कर देता तो और अच्छा इम्प्रूव करता। बट सर बचपन से अगर अगर मेरा लाइक ओपिनियन ले तो 5-6 साल के बच्चे से अगर स्टार्ट कर दे खेलना तो बहुत इम्प्रूव होता है सर। मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है बच्चे की, क्योंकि वो बहुत चीज़ें सीख सकता है उससे। जो चीज़ आज हम सीख रहे हो उस टाइम पे सीख ले तो कंपेयर नहीं कर सकते आप उस चीज़ एक को। चीज़ बताओ, मैं आप दोनों से पूछूंगा, पहले जयदीप से पूछता हूँ। जैसे बास्केटबॉल है, नॉर्मली सबसे बड़ा ये मेरे ख्याल से अमेरिका में है, और रशियन टीम भी खेलती है, कुछ यूरोप की भी यूरोपियन टीम्स खेलती खेलती हैं। वो सारे के सारे मोस्टली नेचुरली टॉल और ब्रॉड होते हैं। 6 फुट से ऊपर तो नेचुरली हैं, और वो ब्रॉड भी होते हैं वो सारे। इंडियंस नॉट नेसेसरली वो साइज़ के होते हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि वो नेचुरल बिल्ट हमारे लिए एक थोड़ा हैंडीकैप या नेगेटिव पॉइंट नहीं है? हम सर कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि जैसे अगर मतलब जैसे वहाँ पे बहुत अच्छा है कि वो लोग बहुत छोटे को स्टार्ट करवा देते हैं बास्केटबॉल खेलना, बहुत ज़्यादा छोटे को। मतलब उनके हाथ में बॉल पकड़ा देते हैं और वो खुद ही खेलते रहते हैं। तो उसमें उससे क्या उनकी मेंटल हेल्थ सही हो जाती है। उनको उस मतलब जब वो उस एज में आते हैं तब उन्हें हर चीज़ पता होती है, जो हमें अब जाके पता चल रही है उन्हें पहले से पता हो जाती है कि भाई हमें ये चीज़ ये करना है, अब हमें ये डाइट लेनी है, ये स्पीड ट्रेनिंग होती है, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, ये प्लेज होते हैं, ऐसे खेलना है, ऐसे करना है। तो मेरे हिसाब से लाइक वो चीज़ बहुत मैटर करती भी है। जैसे उनकी बिल्ड बहुत अच्छी है वैसे, मतलब बाहर वालों की देखा जाए तो। जैसे अभी INBL में भी मैं लीग में खेला था तो मैंने उनसे पूछा भी था, तो लाइक मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला हमारी नेचुरल बिल्ड ही ऐसी है। जैसे एक तो डाइट बहुत मैटर करती है, मतलब स्पोर्ट्स में डाइट तो बहुत मैटर करती है कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा खेल पाओगे। डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऊपर से अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ट्रेनिंग भी ऐसे नहीं कि कई होती है तो गधे की कराते हैं, मतलब पूरे एकदम मतलब बिल्ड भगाते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं Build- है, अगर ट्रेनिंग हो तो कवर कर सकते हाँ हो। थोड़ी ऐसे बिल्ड इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आजकल बास्केटबॉल फिजिकल गेम है, बहुत फिजिकल गेम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अकेले स्किल से काम नहीं होता, उसमें फिजिकल भी बहुत होना पड़ता है बास्केटबॉल में। सो बिल्ड होनी भी चाहिए उस मेरे हिसाब से तो। करेक्ट। शौनक, आप So- बताओ इस पे। I'll add the size and build of Indian citizens is increasing. If you see states like Punjab, वो बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, वो they are into agriculture, they have the size and build. And one more really precious thing is उनके नखरे नहीं होते। If you see, जैसे जयदीप ने कहा था that he went to a tournament Parle G and with a glass of water they won अगला silver. मैच, हाँ, If you see people in Russia, US, वो उल्टा ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई करने लग जाते हैं, how is this, how is that. नखरे If you ज़्यादा see- होते हैं। नखरे ज़्यादा होते हैं। If you see us,
not particularly me but people into that, मतलब उस फ्रेम से जो आते हैं हट्टे कट्टे लोग, they don't have नखरे, वो जाएंगे, they'll give it their best and their ultimate goal vision is to win that thing. बीच में अब जो हो रहा है वो हो रहा है, बाकी with जो भी size and build है they are giving their absolute 100%. उनका इतना नहीं कि मेरे को, obviously the literacy is much higher now but उनका इतना भी नहीं है that I need this recovery, I need this supplement, I need that supplement. तो कई But बार ignorance is bliss हो जाता है. हाँ मतलब they have a ultimate vision and without any nakre they work towards that, and size and build which you mentioned is, yeah, it's increasing proportionally year on year. कोच साहब, मेरा इसके बारे में दोनों से आप क्या थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है. तभी तीनों से सेम चीज पूछ. हाँ, मैं इसके हिसाब से भी सोचता हूँ, मैं इसके हिसाब से भी सोचता हूँ, मैं इधर से सोचता हूँ. पहले तो आपका जो क्वेश्चन है कि साइज़ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, मैटर करता है कि नहीं करता, और ये अच्छा कैसे हो सकता है. इट ऑल कम्स टू राउंड ज़ीरो, व्हाट ही सेड, ग्रास रूट लेवल. अगर मैं 6 साल के बच्चे को, क्योंकि सर बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है कि आप 40 मिनट में 1000 बारी जंप कर रहे हो, सो आपका जो बॉडी बैंड है वो स्ट्रेच हो रहा है, वापस नीचे जा रहा है. जब, और जैसे आपने बताया आप जिम करते थे, क्रिकेट खेलते थे, मसल एक समय पे कॉन्ट्रास्ट होती है, नीचे जाती है, बट जब नीचे जाती है वो उतनी नहीं जाती, वो डेवलप तो हो मसल चुकी है, डेवलप हो चुकी मसल डेवलप होती है. ग्राउंड रियलिटी ये है ग्रास रूट लेवल की. अगर मैं 6-7 साल के बच्चे पे एक बायोमैकेनिकली काम कर रहा हूँ. बायोमैकेनिक्स क्या होता है? एक तरीके से आप बॉडी के हर एक पार्ट पे काम कर रहे हो, वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. मैं अगर उसके जेनेटिकली, मेरे को अगर ज़रूरी नहीं है हम जेनेटिकली लंबे नहीं हैं, बिल्कुल लंबे हैं, मैं इसको कैसे रिलेट करूँगा? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा कुश्ती का गढ़ है, बिल्कुल है. लड़ने का गढ़ है. तो क्या हरियाणा के ही कुश्ती करते हैं जाके? नहीं. उसको यूपी का भी आदमी हरा सकता है, महाराष्ट्र का भी आदमी हरा सकता है. बिल्ट हर कोई बना सकता है. वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी हो रही है, आप कितना स्टैटिकली आप काम कर रहे हो उस पर. अगर मैं एक बच्चे पे काम कर रहा हूँ, मैं उसके सिर्फ बास्केटबॉल पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं उसकी स्ट्रेंथ कंडीशनिंग पे ध्यान दूंगा, जैसे इसने कहा. मैं उसके बॉडी एट्रीब्यूट्स पे भी काम करूंगा, मैं उसके फिजिकल डेवलपमेंट में भी काम करूंगा, पर मैं उसके न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी बदलूंगा, मैं उसका विजन बदलूंगा. आप कर सकते हो, आप ये करो, आप अपना विंग स्पैन बढ़ाओ. कैसे बढ़ाओ? उसकी ट्रेनिंग है, पर्टिकुलरली स्ट्रेचिंग्स होती हैं. स्ट्रेचिंग पे भी मैं एक एक बॉडी के पार्ट पे काम करूंगा. वो नॉर्मली कोचेस पहले ज़माने में नहीं करते थे. अब ज़्यादा टेक्निकल होते हैं. एनालिटिकली हम इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं. इंडिया में हम इंफॉर्मेशन रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो उस रिसर्च के कारण हमारी बिल्ड चेंज हो रही है. दूसरा पॉइंट, क्यों बाहर के लोग जेनेटिकली बड़े हैं? क्योंकि एक तो उनकी डाइट, वो रॉ खाते हैं, वो रेड मीट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो वाइट मीट ज़्यादा प्रेफर करते हैं. वो ज़्यादातर जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, हम ज़्यादातर डाइट्री फॉर्मेट ऑफ फूड्स लेते हैं. जो हमारा सप्लीमेंट है, घी हो गया, दूध हो गया, सब्जियां हो गई, वीट हो गया, ये जो सारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वो ऑर्गेनिक चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते. वो खाते ही वो चीज़ हैं जिन पे वो अपने शरीर पे काम कर सके. आप बाहर के मसल डेवलपमेंट देख लो, हमारा मसल डेवलपमेंट देख लो. पर अब क्या है, हम रॉ मीट खा रहे हैं, उबला हुआ खाना खा रहे हैं, जिससे कि वही पोर्शन आपके शरीर में लगे जितनी ज़रूरत है. मात्रा, रेशियो, प्रोटीन कितना लेना है, फैट कितना कंज्यूम करना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने, मिनरल्स, विटामिन्स कितने लेने हैं, ये बड़ा मैटर करता है. हमारे ज़माने पे घर आ गए, रोटी खा ली, दाल पी ली, घी पी लिया, देसी डाइट, दही पी लिया. अब इसमें आपके बॉडी पे डेवलपमेंट नहीं आ रही ना. आपके बॉडी को जहाँ पे जो ज़रूरत है वो देनी बहुत ज़रूरी है. वो आती है इन्फॉर्मेशन से. एज ही सेड, लिटरेसी फैक्टर बहुत मैटर करता है विथ इन्फॉर्मेशन, राइट करेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन. आजकल आप देखो, हर कोई डाइट कोच को फॉलो करता है. एक कोच पकड़ लेंगे, वो एक पर्टिकुलरली डाइट कोच होगा, आपकी डाइट बना के देगा, आपको यही खाना है. ये बहुत मैटर करता है. और जेनेटिकली आई थिंक इट इज़ अ मिथ कि मेरा फादर शॉर्ट है तो मैं बड़ा नहीं हो सकता. आई एम सॉरी, अगर आपके फादर साहब 5'6" हैं, आप भी 6 फुट हो सकते हो, अगर आप राइट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, राइट अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग, राइट अमाउंट ऑफ उस चीज़ को ढंग से समझो. आप अपने शरीर पे, जैसे इसने बहुत अच्छी चीज़ करी, नखरे नहीं है, वो डेडिकेटेड है.
उनको शाम को ग्राउंड जाना है, वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, आधे घंटा अपने शरीर को देना है तो देना है, उसके बाद ग्राउंड देखेगा. दैट इज वाई आउटसाइड दे कॉल जिम्नेजियम, नॉट अ बास्केटबॉल कोर्ट. वी कॉल इट अ ग्राउंड. There is a different of understanding of this word gymnasium. Gymnasium has not just a ground but also a gym, a fitness training center, a conditioning center, a strength training center, a cool down center. And सब then कुछ है उसमें. सब कुछ एक इकोसिस्टम में सब कुछ है जो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा लैक करता है. इसलिए हमारे प्लेयर जेनेटिकली ब्रॉड नहीं दिखते. कमिंग बैक टू द फिजिकल कॉम्पिटेंस ऑफ द गेम अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा कंडीशनिंग ऑफ योर बॉडी, हाउ कंडीशनड यू आर. इट्स नॉट अबाउट हाउ मस्कुलर यू आर, इट इज ऑल अबाउट योर कोर स्ट्रेंथ. व्हाई माइकल फिलिप्स कुड गेट 26 मेडल्स इन वन ओलंपिक्स? बिकॉज ही वॉज कंडीशनड प्रॉपरली. इसलिए नहीं उसका हाथ का पाम बड़ा था, नहीं, उसकी कंडीशनिंग इतनी प्यारी थी, उसकी कोर इतनी प्यारी थी कि वो ज्यादा कर सकता था. यूसैन बोल्ट क्यों वो इतना ज्यादा तेज भागता था? उसकी कंडीशनिंग इतनी प्यारी Conditioning बहुत थी. solid. इट इज ऑल अबाउट योर कंडीशनिंग, हाउ वेल यू कंडीशन योर बॉडी. if you're conditioned if your body is well conditioned, I feel you will see changes. I mean, I have a student who is now hitting 6'2". His father is short, his mother is short, they come from Uttarakhand, they come from mountains people are always short. इक्का दुक्का लंबे निकल गए तो लंबे निकल गए because I conditioned him well. From which age? I guess he was 14, 13, which is the right age. 6, 7 पे तो बच्चे बहुत अब निकल के आ रहे हैं. I have a child who is 6'2", he is 14. Wow. Thin. अच्छा, एक चीज़ और बताओ. अब आप किसी टूर्नामेंट में गए हो और सामने वाली टीम में बहुत सारे, ये आप भी आंसर कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, आप भी 200-300 का क्राउड है उनके साथ और आपके पास टोटली होम डिसएडवांटेज है. आपके साथ कोई क्राउड नहीं है, आप अकेले 4 लोग जितने प्लेयर हैं गए हो और एक कोच हो. आज तो ही का उस चीज़ को कैसे काउंटर करते हो? आज ही का एक वाक्य बताता हूँ. मैं एक स्कूल में इंटर स्कूल टूर्नामेंट इनवाइटेड खेल रहा था जहाँ पे हमारा एक सेमीफाइनल चल रहा था. सेमीफाइनल में होम टीम हमसे सेमीफाइनल खेल रही है. अराउंड 300 बच्चे, so and so schools, you know, the kind of critics they say. और बच्चों पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते. And especially their staff was also supporting them, you know, to at least, and it is their right to do so. पहले क्वार्टर में मेरे बच्चे हो गए ब्लैंक. उनको प्रेशर में आ गए. प्रेशर, उनको समझ ही ना आए कि करना क्या है. एंड मैं ऐसा कोच हूँ, मैं टाइम आउट बचाता हूँ अपने. मैं कोशिश करता हूँ कि प्रेशर इतना डालूँ कि सामने वाला टाइम आउट ले. मैं उस पर ही खेलता हूँ. कुदरती सामने वाले कोच ने टाइम आउट पैनिक मोड पे ले लिया. मैंने उसका एडवांटेज उठा लिया. मैं जल्दी आ जाओ बाहर, बैठा ला. मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली, मैंने खड़े हो, पलटो, कितने लोग हैं, मैं वापस घूम जाओ, अब कितने दिख रहे, कोई नहीं. यही है कला, यही है सोच, यही है साइकोलॉजिकल प्रेशर. आप ले रहे हो इसलिए वो आपको प्रेशर डाल रहे हैं. आप इग्नोर करने की पावर तो लो. मैं अभी बोल रहा हूँ फर्स्ट क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में शांत हो जाएंगे. तुम गेम से खेलो. वो मुंह से खेल रहे, तुम गेम से खेलो. ट्रस्ट मी यू, थर्ड क्वार्टर द होम क्राउड स्टार्टेड गोइंग बैक. Wow. दे लेफ्ट द अरीना. जीती आपकी टीम? जीती. प्रिंसिपल कॉल्ड मी इन हर ऑफिस. शी अप्रिशिएटेड मी कि सर योर टीम डिजर्व्स अपलॉड. I said, मैम, it's just that how you train your children. If you start ignoring. और मेरे को ये कहाँ से सीख मिली सर, मैं एक इंटरव्यू में बैठा था. I appeared for an interview. तो ना टक 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 सारे बाहर निकलते जा रहे थे, सारे मतलब सबको काटे जा रहे थे. और मैं मस्त मौला आदमी शुरू से. आई डोंट नो व्हाई इन प्रेशर आई बिकम गुड. तो उन्होंने, वो बाहर जो जनाब बैठे थे, उन्होंने एक ही चीज़ बोली, बेटा इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना, जो चीज़ें ज़रूरत हो उसको यहाँ बैठा लेना. मैंने क्यों? बोले आपको 2 मिनट में निकाल देंगे. मैंने घड़ी देख लेना, 45 मिनट बाद बाहर निकलूँगा. और कुदरती सर 42 मिनट की हमारी इंटरव्यू चला. आई डिडंट टेक दैट जॉब बिकॉज मेरे को अपनी वर्थ जाननी थी. और मैं उनसे मिल के आया. मैं सर 42 मिनट में निकला हूँ बाहर, देख लो. बोले ऐसा क्या बात चल रही थी? मैं सर आप ही ने तो बोला यहाँ से सुनना, यहाँ से निकाल देना, जो जरूरी रख लेना. मैंने रख ली. सो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकली हाउ यू टेक इट and how you perceive it and what is important.
the same thing, the same crowd came back in the finals and they started appreciating us. They became our crowd. So ये भी एक बड़ा प्यारा तरीका होता है कि आप दूसरे को अपना कैसे बनाते हो. ये भी एक बच्चों को सीखना चाहिए. और बच्चों की एज क्या थी, 13-12 अंडर 14 का टूर्नामेंट चल रहा था. ये 2011, 12, 13 के बच्चे खेल रहे थे. जयदीप, स्लेजिंग होती है बहुत गंदी. हैं? जब खेल रहे होते हो तो प्लेयर्स एक दूसरे स्लेजिंग करते हैं? बहुत करते हैं सर. बहुत करते हैं. बहुत. खेलते खेलते बास्केटबॉल में भी हाँ, कैसी कैसी बातें बोलते हैं? बोलनी नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं वो तो. हाँ. मतलब बहुत, मतलब जैसे उससे मतलब जैसे आपकी गेम में आपके फर्क सामने पड़ता है? शॉट मार दिया तो आपको ऐसे दिखा देंगे बच्चा है तो छोटा सा, मेरे सामने क्या मारेगा, ऐसे ऐसे कर देंगे. हाँ. कुछ भी, लेकिन उस चीज को इग्नोर करना सीखना आना चाहिए. हाँ. और आप भी करते हो स्लेजिंग? हाँ. मतलब वो बहुत प्रेशराइज हो जाता है सामने वाला. स्लेजिंग में अगर तो- मैं उसको बोलूं कि नहीं पड़ेगी तेरी तो उसकी नहीं जाती है. बहुत बार होता है ऐसा. मैं उसको बोलता रहूंगा कि आप मार, अब मार, अब मार. तो उसका माइंड ऐसा हो जाता है कि यार ये कैसे बोल रहा है, मुझे उसकी नहीं जाएगी फिर शॉट. और उसी टाइम पे जब सामने वाला आपको बोल रहा है तो आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसकी बात को इग्नोर करके आप सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहो और मारो बास्केट. अब जैसे जैसे अब आप जॉब भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप सर्विसेज में जॉब भी कर रहे हो, तो उस जॉब में या फिर अदरवाइज रियल लाइफ में ये स्पोर्ट का ये वाला एटीट्यूड आपके कहाँ काम आता है? सर मतलब जैसे समझ नहीं आ रहा सर मैं आपको ये चीज़ कैसे बताऊं. बट जैसे जॉब पे भी काम में आता है. जैसे किसी से मिलने जाना होता है, कभी इंटरव्यूज़ भी होते हैं बहुत, तो उस टाइम पे वो एटीट्यूड रखना होता है कि हाँ भाई स्पोर्ट्स पर्सन है, इंडिया प्लेयर है, तो उस टाइम पे हम ऐसे नहीं दिखा सकते हाँ नॉर्मल नहीं. उस टाइम पे उनसे उस हिसाब से बात करनी पड़ती है कि नहीं सर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. उस टाइम पे ऐसा रहता है कि अब जैसे मैं किसी इंटरव्यू में गया, अब उस टाइम पे ऐसा है कि हाँ मैं इंडिया प्लेयर हूँ, इंडिया का झंडा लगा है, इसकी इज्जत बना के रखनी है मुझे, वरना मेरे मुंह से कुछ उल्टा ना निकल जाए. तो नॉर्मल वैसे रहना पड़ता है एटीट्यूड में, वरना वो भी देखेंगे कि यार क्या ही है ये, लग ही नहीं रहा कुछ. कहीं भी जाओ, चाहे बाहर कहीं भी कोई भी इवेंट हो, जैसे जैसे मैं कई इवेंट्स में भी चला जाता हूँ, जैसे कोई इनविटेशन आता है तो वहाँ पे भी मुझे उस हिसाब से रहना पड़ता है. पीवीएल में आप अपना क्या रोल देख रहे हो? सारी बताएंगे वो तो. हाँ. so I feel these young players will play a really vital role becoming the mentor, because ये सर PBL नहीं है, एक स्टोरी है हर किसी की. और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो आने वाला कल है उनकी स्टोरी ना हो, उनका रिजल्ट हो. क्योंकि जैसे आपने इस मुकाम पे आने के लिए अपने बच्चों को स्टोरीज बना के दी, और वो आपने जी है, उन्होंने स्टोरी पढ़ी है, वो देखी है, पर आप कभी भी ये नहीं चाहते थे कि वो दिन देखें जो हमने देखे. करेक्ट. मैं ये कभी नहीं चाहता था कि जो मैंने ये दिन देखे वो ये लोग देखे, इसलिए मैंने इन लोगों को वो दिया जो मैं दे सकता था. और अभी भी मतलब अगर मेरे अंदर वो एक फोर्सी पावर है या मेरे अंदर अभी भी वो जुनून बचा है, तो एटलीस्ट मतलब ज़रूरी नहीं है आप फौज में जाके, आप फोर्सेस में जाके, आप सर्विसेज में जाके, आप इंडिया खेल के ही आप नेशन को सर्व कर सकते हो. देयर आर अदर वेज ऑल्सो. सो ये अगर आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू थिंक दिस वे, सो आई वॉन्ट टू क्रिएट रिजल्ट्स एंड नॉट टू क्रिएट स्टोरीज रादर देन क्रिएटिंग हिस्ट्री. सो PBL फॉर मी इज समवेयर टू गिव अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबडी कैन कम आउट विद रिजल्ट्स. इन लोगों ने तो स्टोरी बना दी, वर्ल्ड कप खेल लिए, अब अगले क्या खेलेंगे, वो उससे ऊपर खेलेंगे, वो चीज़ बनाएंगे ग्लोबली कि बाहर देशों के अमेरिका, यूरोप, स्पेन, पोर्चुगल, रशिया और यू नो ऑल दीज कंट्रीज विल लुक अप टू इंडिया कि यहाँ से टैलेंट उठाते हैं यार, इधर पे टैलेंट है. और अब ये समय है सर, अगर मैं आज 2025 में बैठा हूँ, 2032 की ओलंपिक्स है इंडिया में, मैं 32 को भी छोड़ देता हूँ सर, अगर मैं आज 2025 में बैठा हूँ और अगर 15 साल बाद मैं ये चीज़ देखता हूँ कि 13 साल का बच्चा अगर आज खेलेगा तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 शायद वर्ल्ड कप सीनियर खेल रहा होगा. मुझे ऐसा लगता है. नहीं भी खेल रहा होगा, दे वुड बी competing against the best of the best NBA players. I think that the people playing from PBL today
if they think so big, they will be creating history, getting results back to the country and giving platform to the children. जैसे ये mentor बनेंगे, इनका क्या रोल है, ये mentor बनेंगे, ये अपना नज़रिया देंगे, ये अपनी चीज़ें दिखाएंगे, और ये यंग है, ये आज उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे तो एटलीस्ट वो जो गैप है जो हमारे और हमारे सीनियर्स में था वो नहीं रहेगा। वो नहीं रहेगा. There will be always ये a जल्दी place. शायद आप समझ जाओगे उनके इश्यूज। हाँ सर, मतलब अब जैसे इनके इश्यूज मैं समझ जाता हूँ हर तरीके के. ये हंसेगा थोड़ा सा, इनको कहाँ पे क्या दिक्कत है और कहाँ पे क्या. एक बच्चा था, देखो सर रिलेशनशिप हर किसी के होते हैं, 20-21 साल में आपके भी सर किसी के भी हुए होंगे. अब उस लड़के के परफॉर्मेंस में इतना बड़ा डाउन आया, एंड ही इज एन इंडियन प्लेयर. इश्क सबको होता है, उसको भी हो गया. वो जब ख़त्म हुआ वो रिश्ता, बहुत अच्छा था वो जो भी था, वो एटलीस्ट 6-7 महीने अपने आप को वो संभाल नहीं पाया और उसने अपना गेम डाउन कर दिया. और ही इज़ अ फैबुलस शूटर, बॉल आई टक मारेगा और जाएगी कॉन्फिडेंटली. जस्ट टुक 10 minutes टू मी टू सिट विथ हिम एंड क्या कर रहा है ये हो क्या रहा है, तू बड़ा कि ये चीज़ बड़ी, तेरी मेहनत बड़ी कि ये चीज़ बड़ी. ये 10 मिनट में निकल सकती दिमाग से, तूने 6 महीने लगा दिए. दे गॉट सिल्वर वाओ in this 23 नेशनल. जैसे सर जब मैंने स्टार्ट किया था खेलना तो ग्राउंड पे मतलब थोड़े बहुत सीनियर्स थे, उनको मैं देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार मेरे को ऐसा बनना है, मुझे ऐसा सीखना है, मुझे इनसे भी अच्छा बनना है. तो मैं उनसे कुछ पूछता भी था तो वो ऐसे नॉर्मल बात करके ऐसे इतना थोड़ा बहुत बता देते थे नॉर्मल, लेकिन कभी उन्होंने इतना इनकरेज नहीं किया कि मतलब जैसे कई सीनियर्स होते हैं वो बैठ के बात करेंगे आपसे, आपको बताएंगे कि हाँ ऐसे खेला जाता है, तुझे ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुझे ये ट्रेनिंग करनी चाहिए. ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं कभी. मतलब इतना कोई 1-2 सीनियर मिले होंगे वरना नहीं मिले. मतलब इतना इनकरेज नहीं किया किसी ने. हम मतलब मुझे नहीं किया इतना इनकरेज. मेरे भाई ने बहुत किया मुझे इनकरेज, उसने मुझे बहुत सिखाया भी है. और मतलब सर सीनियर्स खुद की बात ही करते रहते थे कि हमने ये किया, हमने वो किया. सर हो गया, चला गया वो टाइम, अब हमारा टाइम, अब हमें करना है, हमें करा दो, हमें करना है और हम करेंगे वो चीज़ जो आप लोग नहीं कर पाए वो हम करेंगे और हमने किया भी है. लेकिन अब मैं अगर मेरे जूनियर्स को वो सेम चीज़ बार बार बोलता रहूँगा वो इरिटेट हो जाएंगे कि यार कैसे हैं, खुद की बताते आप रहते बेटर हैं. समझा पाओगे क्योंकि एज गैप. हाँ वो खुद की बताते रहते हैं जूनियर्स. क्या हो गया, अब क्या मैच हार गए, जैसे कुछ भी हो मैच हार गए, और वो सीनियर आके ये नहीं बोलेंगे कि तुमने ये किया, तुमने कैसे, तुम्हें खेलना ही नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो. मैच है, हार गए क्या हुआ, अगले मैच में ध्यान दो. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अब जैसे मतलब जैसे मेरे ग्राउंड पे मैच वैच चलते हैं जूनियर्स के साथ में, मतलब मैं नहीं खेलता, मेरे जूनियर्स जैसे कोई टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, वो जैसे हार जाएंगे तो उनको इतने आके गालियाँ देंगे सारे कि तुम्हें खेलना नहीं आता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम क्या करोगे आगे, हमारे टाइम पे हम इतने नेशनल्स खेले, हम एक नेशनल्स में नहीं हारे. फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे अभी भी. तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से होना चाहिए सर, उनके साथ बैठो, आप उनसे बात करो, उनको सिखाओ अच्छे से, उनको हर एक चीज़ बताओ कि आप ट्रेनिंग करो. सर हमारे ग्राउंड पे मतलब जैसे कई लड़के हैं वो सुबह 4 बजे आते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं. कोई सेंस नहीं है सर उस चीज़ की. मतलब कोई सुबह 4 बजे आके आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई सेंस नहीं है. आप 1 घंटे करो लेकिन मेहनत से करो. और वो 4 बजे से आएंगे, करेक्ट टेक्निक से करो, फॉर्मेट से करो. गधे की तरह कोई मतलब नहीं है सर. मतलब मैं तो ये मानता हूँ गधे वाली मेहनत से कोई फर्क नहीं है. क्रेडिट हमेशा घोड़ा ही लेके जाएगा. वही चीज़ है सर, चाहे कितना भी करो. शौनक आपसे एक क्वेश्चन है. आप अभी स्कूल में हो, 11th ग्रेड में जाओगे और आपने टेक ऑन किया है कि एक लीग स्टार्ट करने का विक्रम सर के साथ. तो आपका ऐसा क्या है कि आपको इस एज में ही एंटरप्रेन्योरशिप करनी है? See, I believe in passion over qualification, experience with everything. I do value education a lot. I plan to target esteemed universities. But what I feel is that it's the passion, resilience, and courage to challenge the conventional systems that truly bring change. If I'm becoming an entrepreneur, maybe I can become a youth advocate. Maybe I can become a speaker. I can motivate others. So for
teenagers who are younger than me, for everyone you need a role model. अगर if something that's been going off, जैसे मैंने बोला, instead of substance abuse, if you can get a particular role model कि ये बंदा इस एज में इतना कर रहा है, कुछ कर सकता है, so it is possible. So if I can become a speaker, अगर मैं PBL में अच्छा करता हूँ, more than helping myself, I can make a really big impact. By making a really impact, I can help myself. मैं उस level पे आ जाऊँगा, and उस level पे आके I can, you know, I can have chats with people younger with me, and I'm really blessed to have had this opportunities. It's not day in and day out कि आपको ऐसी opportunity आती है. But if I'm getting this opportunity, I need to capitalize on it. I need to कि मतलब मैं ऐसा कुछ करूँ that मैं इतना बड़ा impact लाऊं that nationwide, you know, I'm heard. And मैं advice दूं to people younger than me. I'm not going in a competition कि मेरे को इसको demean करना है. I'm obviously confident, but confidence built arrogant skills. I'm not going to be arrogant. I'm going to walk with confidence, and with that confidence, I want to build confidence for people younger than me. वाओ, तो वही करना है मेरे को. रियली गुड. विक्रम, एक बात बताओ, आज IPL सबसे बड़ी चीज़ है, वर्ल्ड वाइड उससे बड़ी क्रिकेट लीग नहीं है, और आज तो इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट लीग्स ऑल्सो इन एनी स्पोर्ट. आपका क्या ड्रीम है? आप क्या देखते हो कि प्राइमरी बास्केटबॉल लीग कहाँ तक जाएगी? सर, ये मैं बड़े विथ चैलेंज बोल सकता हूँ दैट ऑल ओवर इन द ग्लोब देर इज़ नो लीग फॉर children at the age of 13 and 12. You take any country, any state, any city, globally there is no league. So ये लीग बहुत बड़ी जाएगी. कैसे जाएगी वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बिकॉज एनी थिंग टू ग्रो नीड्स सपोर्ट. एंड क्यों आज NBA इतना बड़ा है, क्यों आज IPL इतना बड़ा है, क्यों आज कोई भी एक संस्था इतनी बड़ी है जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, क्योंकि उसको बहुत सारी कंपनियों ने बैक सपोर्ट कर रखा हुआ है. एंड थ्रू योर मैसेज आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट इफ people really want to join us, they're most welcome, because it's a huge platform. It's a really big area to invest into the development of a coming youth, I would Yeah. say. IPL से शायद बढ़ा जाएगा सर, क्योंकि IPL की एक एज ब्रैकेट है. जैसे खूबसूरती एक समय तक होती है, हाँ हाँ, वो 40, 45, 50 ख़त्म हो जाती है. स्पोर्ट्समैन का करियर छोटा सा होता है, 10 साल का या मैक्सिमम 15 साल का. अगर मैं 13 साल को अभी उठा रहा हूँ, उसका करियर कितना जा रहा है? 25 से 30 साल का. तो उससे तो इंटू 2 ही हो गया, तो जाएगा तो बहुत बड़ा. डिपेंड करता है कि कैसे और किससे मुझे सपोर्ट मिलता है. नहीं भी मिलेगा मैं तो करता रहूँगा. और इसको ये बड़ा है ऑलरेडी. अगर मैं नाम ही देखूं तो प्राइमरी बास्केटबॉल लीग ऑलरेडी, प्राइमरी तो बहुत बड़ा है. मतलब आपकी बोलते हैं ना, आपकी प्राथमिक शिक्षा, फाउंडेशन लर्निंग शुड बी वेरी स्ट्रांग. जहाँ से आपको चलना सीखना है, जहाँ से आपको बोलना सीखना है, जहाँ से आपको बैठना सीखना है, जहाँ से आपको सीखना है हर चीज़ को लेके, वो प्राइमरी लेवल है. करेक्ट. और प्राइमरी पे ही अगर काम करें तो मुझे लगता है सर sky is the limit, or it's an infinity end, and it will go really long way. And globally I think जो मेरा last stage होगा of this league will again going to overseas. जो यहाँ से जीतेगा वो बाहर के लोगों से खेलेगा. वेरी गुड. और जब वो बाहर के लोगों से खेलेगा और बाहर से खेल के वापस आएगा, वो बताएगा देश को कि मैं क्या खेल के आया हूँ, और वो बदलेगा पूरा, कमिंग बैक टू द ग्राउंड जीरो रियलिटी, वो बदलेगा पूरा इतिहास, जो एक तरीके से हिस्ट्री होगी. So this is how it's going to change. Thank you so much. Thank you, Jaideep. Thank you, Vikram. you, And sir. thank you, Shaunak. We wish Primary Basketball League all the best. And we are very happy at Podcast by Space Creators कि आपका पहला पॉडकास्ट इस लीग का हमारे साथ हुआ. हम भी याद रखेंगे और it will be in history. So thank you very much, viewers. And this is going to be very interesting. 12-13 साल के बच्चे बहुत जल्दी आपको बास्केटबॉल की फील्ड में
हिस्ट्री बनाते दिखेंगे एंड प्राइमरी बास्केटबॉल लीग विल प्ले अ बिग रोल. थैंक यू सो मच.